Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati and I hope your economics exam went well. And finally accounts है. कई लोगों का ये last paper होगा शायद. And I will soon make a video for the new batches of class 11 and 12 commerce. Until then, I want to tell you about the courses of physics wala. So the thing is, physics wala is going to celebrate their fourth Vishwas Divas. जिसमें they are giving you so many offers, discounts and amazing gifts. If you have just entered class 11th, there's a batch of physics wala, Uday and Uday Pro 2026 commerce, which will help you to bring a strong foundation in commerce. And for class 12th, जो अभी just class 12 में आए हैं, for them, Physics Wala has brought Parishram and Parishram Pro 2026. In the normal batches, you will get live recorded classes with unlimited views, you will get weekly assignments and 24/7 doubt support. If you go for pro batches, you will get pro features. For the pro batches, they are providing mentorship, hard copy books, bridge courses, and for entrepreneurship lecture access to the upcoming batches, and much more. And if you use my coupon JS200, you will get an additional discount. So these are great opportunities. And if you want assistance in your studies for class 11 and 12 commerce, you should definitely go for these batches. So let's start the video. देखो सबसे पहले काम करो, अगर तुम्हारे पास पुराने तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे जो तुमने गलत किए हुए हैं, तुमसे सैम्पल पेपर्स में गलत हुए हैं, तुमने जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करा है उसमें कुछ गलत हुआ है जो मुश्किल लगता था, जिसमें डाउट होता था, एक क्विक रिवीजन मारो. ठीक है, पेजेस फ्लिप करो बुक के, सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, ये आता है, इसमें डाउट होता है, इसको एक बार देख लिया, एक क्विक रिवीजन मारो, जहां पे भी फॉर्मुलाज होते हैं उसका एक क्विक रिवीजन मारो कि ये याद करने वाला फॉर्मुला है, ब्ला ब्ला ब्ला. जैसे मुझे फाइनेंशियल रेशियोज में बहुत डर लगता था, तो कोई भी वो करने से पहले आई शुड रिवाइज फाइनेंशियल रेशियोज के सारे फॉर्मुलाज. ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन मारो सब चीजों का एंड सॉल्व अ पेपर अगेन. ठीक है, अभी आज के दिन पे एक पेपर सॉल्व करो. इससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि अब तुम्हें किस फ्लो में काम करना है. क्या तुमसे अभी भी कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, या तुम्हारी स्पीड गलत हो रहा है, या फिर एक्यूरेसी या प्रेजेंटेशन किस चीज में इश्यू आ रहा है ओवरऑल. एंड दूसरा, क्योंकि बहुत टाइम से अकाउंट्स नहीं हुआ है, आप फाइनली अकाउंट्स पे आए हो, तो एक पेपर सॉल्व करो एंड रियलाइज करो कि कहाँ पे तुम्हें काम करने की रिवीजन मारने की जरूरत है. सेकंड, आई हैव सेंड अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस फ्रॉम डीके गोयल इन ऑन द टेलीग्राम चैनल. वो देख लो एक बार, वो सारे क्वेश्चंस, वो आई थिंक 150 क्वेश्चंस हैं. एक दिन लगा के ऊपर से सॉल्व दोस क्वेश्चंस, तुम्हारा ए टू जेड सब चीज रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, वन वे टू डू इट इज दिस, अदरवाइज यू कैन गो फॉर सॉल्विंग ओनली सैम्पल पेपर्स. तो या तो तुम वो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन सारे इलस्ट्रेशन गो थ्रू करो, ऊपर से सॉल्व करो, आंसर निकालो एंड मूव ऑन, गो ऑन. या फिर तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है उसको रिवाइज करो जाकर. देखो अकाउंट्स में एंड यू हैव टू स्टडी फॉर थोड़ा बहुत थ्योरी, है ना. नाउ नेक्स्ट, एमसीक्यू. जो भी पेपर्स तुमने पहले सॉल्व करके रखे हैं, अगर तुम्हारे पास वो पेपर्स हो तो उनके एमसीक्यूज एक बार गो थ्रू करो. एंड एमसीक्यूज में ना एक पैटर्न होता है, तो अगर तुमने अभी 3-4 पेपर भी सॉल्व किए होंगे, तुम्हें वो पैटर्न ऑब्जर्व हो गया होगा कि एमसीक्यूज का एक पैटर्न होता है. लुक फॉर कि कौन से टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में गलत हो रहे हैं, बिकॉज असर्शन रीजन फंसता है पेपर में. मेरा असर्शन रीजन गलत हुआ था एंड आई वुड से कि इंपॉर्टेंट असर्शन रीजंस प्लीज सॉल्व करके जाओ, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत दिक्कत होती है असर्शन रीजन में, राइट. तो गो फॉर यूट्यूब वीडियोस or go on Google and search for important assertion reasons in accountancy for class 12 boards and MCQs practice करो, क्योंकि यार तुम ना शायद 3 मार्क का 4 मार्क का 6 मार्क का कर भी लोगे, MCQs में मार्क्स नहीं कटने चाहिए. One MCQ will stop you from reaching 100 and it would hurt even after getting a 99. तुम्हें बुरा लगेगा कि MCQ गलत हो गया, तो MCQ पे भी फोकस करो along with question and concepts. So I would say give अलग से time to MCQs and जो भी तुम्हारे वीक स्पॉट्स है, जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अलग से रिवाइज करो कि जो तुम्हें पता है कि मेरा गड़बड़ होता है पहले भी. एंड अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे क्या रिवाइज करना है, मुझे एकदम आई एम ब्लैंक, मेरे को नहीं पता, डू अ पेपर, सॉल्व अ सैम्पल पेपर एंड देखो कहाँ पे गलत हो रहा है. 2-3 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना पेपर देने से पहले इफ पॉसिबल, नहीं तो रिवीजन पे और क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान देना. एंड नेक्स्ट, यू कैन सॉल्व द स्कैनर जो बुक के एंड में दिया रहता है. बुक के एंड में ना, बीट डी के कोई बीट एनी बुक के एंड में यूजुअली एक सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो कि इलस्ट्रेशन में से ही दिया रहता है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट दिया रहता है हर चैप्टर में से. तुम उसी को एक बार सॉल्व कर लो एंड फिर एक पेपर सॉल्व कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कहाँ पे काम करने की जरूरत है. एंड कैश फ्लो अच्छे से कर लेना. वैसे लास्ट ईयर का कैश फ्लो इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत जल्दी हो गया था. एंड कैश फ्लो में अच्छी बात ये है कि यू कैन मैच योर आंसर, तुम्हें पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं है. अदर देन दैट, मेक श्योर यू प्रैक्टिस एमसीक्यूज. नाउ ये हो गई बात कि रिवीजन कैसे करना है. नेक्स्ट थिंग, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, तो थोड़ा सा चिल और शांत रहना, डरना मत, क्योंकि अकाउंट्स का नाम सुन के कुछ लोग डर जाते हैं. आई वाज वन ऑफ देम. ठीक है, पर पेपर बहुत इजी आएगा पक्का. आई वाज वन ऑफ देम, पर पेपर इजी आएगा, हो जाएगा, डुएबल है, कर लोगे, पूरी साल मेहनत करी है एंड डरना नहीं है, हो जाएगा.
कैलकुलेशन में ध्यान देना, फोकस बनाए रखना एंड सम टिप्स आई हैव टोल्ड अर्लियर, आई विल से इट अगेन। बोल-बोल के पेपर सॉल्व करना, बहुत तेज नहीं ऑफ कोर्स, व्हिस्पर करके कि अब ये हो गया, ये हो गया, नाउ टू डू दिस, ये मल्टीप्लाई हो गया, पर ये क्यों नहीं आ रहा है, ये ऐसे आएगा। उससे फोकस बना रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में वन मोर वेरी माइनर थिंग, कोई भी कलेश हो रहा है तुम्हारे आगे, यू शुड बी लुकिंग इन योर पेपर एंड नॉट कि सामने क्या चल रहा है। टीचर किसी को डांट रहा है, कुछ बोल रहा है किसी और को, कोई टीचर की किसी और से कुछ बात कर रहा है, कोई इन्विजिलेटर कुछ कर रहा है, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे सामने, तुम्हारी नजर तुम्हारे पेपर पे होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। दिस विल, दिस आई टोल्ड माई सेल्फ दैट दिस विल गिव यू द एज। जब सब उठ के ना उस कलेश को देख रहे हो तो टाइम बचाओ और उसको खत्म करो, फोकस करो एंड वो फोकस मेंटेन करने के लिए बोल बोल के पेपर सॉल्व करो। कुछ भी चल रहा हो उस क्लास में, अभी सिर्फ तुम हो और तुम्हारा पेपर है, कहीं और फोकस नहीं करना है, कहीं और ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यार देखो, तुम मान लो 2 सेकंड को भी तो अपनी नजर उठा के देखते हो ना, तुम्हारा फ्लो टूटेगा, तुम्हारा फ्लो डिस्टर्ब होगा एंड दिस विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक्स एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो फोकस पूरा 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 पेपर पे होना चाहिए। इसलिए बोल बोल के करना, ये हो गया, ये करना है, वो हो गया, ये करना है, इसमें ये सॉल्व कर दिया, इसमें वो कर दिया, ऐसे करके बोल बोल के कि इसमें पार्टनर को इतना परसेंट देना था, पर इतना ब्ला ब्ला ब्ला, समझ गए तुम। एंड आई स्टिल फॉलो दिस, इट हेल्प्स मी फोकस इन माय पेपर एंड यू आल्सो डू दिस। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बस तुम लोग मेहनत करो, आखिरी बैटल है ये, हो जाएगा सब चीज अच्छे से, सो डोंट वरी एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। अच्छे से करके आना।